नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मास्टर फार्मेसी। दोस्तों, जो हमारे पास ये सस्पेंशन है, आज हम इस सस्पेंशन के बारे में आपको बताएंगे। इसकी मेन यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं इस सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। इसका दोस्तों कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो फ्लाक्स एम, इसका कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है दोस्तों। जिसे आप देख रहे हैं, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, जेनिक में और इथिकल में भी मिल जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये 30 ml में होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इसके जो सॉल्ट होते हैं, जो केमिकल होता है, जो कंटेन होता है इसका, मैं आपको बता देता हूँ। वो होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है जो सॉल्ट है इसका, ऑफ्लॉक्सिन होता है इसके अंदर, मेट्रोनिडाजोल होता है, और जोएट एंड इसके अंदर होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ऑफ्लॉक्सिन होता है इसके अंदर दोस्तों, और मेट्रोनिडाजोल होता है, बिंजोनेट होता है, और सिम्थिकॉन इसके अंदर होता है दोस्तों। तो ये तीन दवाओं का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, 3 से 4 का। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए, ईच 5 ml। तो देखिए, मैं बता देता हूँ, इसके अंदर ऑफ्लॉक्सिन होता है 50 mg होता है इसके अंदर, और मेट्रोनिडाजोल जो होता है, बिंजोनेट इसके अंदर होता है 120 मिलीग्राम होता है इसके अंदर, और सिम्थिकॉन इसके अंदर होता है 10 मिलीग्राम mg। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, इसे फ्रिज में नहीं रखना होता, सनलाइट से बचा के रखना होता है। इसे सेक बिल बिफोर यूज़। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो MRP मार्केट में मिल जाता है, ये आपको मार्केट में मिल जाता है 63 रुपये का, यानी कि समय के अकॉर्डिंग इसकी रेट में घटता बढ़ता रहता है। और दोस्तों, जैसे इस पर लिखा है फॉर पेडिट्रीज, यानी बच्चों के लिए ही इसका यूज़ किया जाता है सस्पेंशन का। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि आपको इसे जो है पर्ची पे मिलने वाला सस्पेंशन होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक दवाई है। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक का यूज़ तब आपकी दवाई चलती है, तब कोई मतलब किसी बीमारी को मतलब ठीक करने के लिए, जैसे वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, 10 दिन लग गए मान लीजिए, कहीं इन्फेक्शन हो गया, वो ठीक नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। उसके बाद में इसे चलाते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों, मैं अब बता देता हूँ आपको, इसका जो यूज़ लिया जाता है वो जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया, कान में इन्फेक्शन हो गया, नाक में इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका यूज़ लेते हैं। पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें लेते हैं दोस्तों। या जैसे दस्त लग जाते हैं, खूनी दस्त हो गए हों, या बार बार दस्त लग रहे हों, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। परिजीव संक्रमण में इसका यूज़ लिया जाता है। या यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पेशाब में जलन हो जाती है, या पेशाब रुक रुक के आता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। पेशाब में जलन हो जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं बच्चे के। और यूरिन इन्फेक्शन जैसे मैंने बताया आपको, तो यही होता है। और कान में जो इन्फेक्शन हो जाता है, कान बहता है, कान में दर्द होता है हल्का हल्का, कान में पानी की तरह मतलब बहने लगता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लेते हैं। आँख में संक्रमण होता है, आँख मतलब बहने लगती है, या आँख में लालीपन जैसे आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो इसके यूज़ लिए जाते हैं वो सिर्फ जो बैक्टीरिया संक्रमण हो जाता है उसमें, या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, या दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है सबसे ज़्यादा। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस दवा का जो दोस्तों जो इसके मतलब जैसे कि मान लीजिए, अगर और अदर यूज़ इसके देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा इसके यूज़ लिए जाते हैं। जैसे कि जो अदर यूज़ हैं, स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, पेट में अल्सर हो गए हों, या चेहरे पे लाल मतलब जैसे वो हो जाते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, चकदे पड़ जाती हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन अदर में लिया जाता है, लैट्रिन में खून आने लगता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दांतों में दर्द होता है, उस कंडीशन में भी यूज़ लिया जाता है। मसूड़ों में खून आने लगता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, पेचिश हो जाती है, मतलब दस्तों में खून आता है, उसमें भी लिया जाता है। और जो दोस्तों जैसे कि नमूनिया हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। पेट में कीड़े हो जाते हैं, उसमें भी यूज़ लिया जाता है। सूजन में भी यूज़ लिया जाता है। और कान जैसे बचता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। झंझनाहट आती है, या कान में दर्द होता है, उस कंडीशन में, आँख में सूजन हो जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसकी एक एंटीबायोटिक है, इसका बहुत यूज़ लिया जाता है। टाइफाइड में इसका यूज़ लिया जाता है।
तो इसके जो मेन यूज़ है मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेन यूज़ लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो यूज़ लेते हैं डॉक्टर, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ सिर्फ एक ही बीमारी में इसका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, या दस्त हो जाते हैं उसमें, या यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज़ लेते हैं, या कान में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, या दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं इसके कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ, नुकसान जैसे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे ये दस्तों की दवाई है, अगर जैसे दस्त जैसे लेने के बाद में नहीं रुक रहे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको दूसरी दवा मेडिसिन दे सके। दौरे, या जैसे दोस्तों मतली उल्टी हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, नींद की शिकायत हो जाती है, चक्कर आना, उल्टी, त्वचा पे गंभीर खुजली होना, या पेट में जैसे कि दोस्तों मान लीजिए दर्द हो जाता है, या ऐसे ही स्वाद जैसे आपकी जीभ का जायका बच्चे की बदल सकता है, या दोस्तों जैसे मान लीजिए कि बुखार आने की शिकायत हो जाती है, मस्तिष्क रोग हो जाता है, या दोस्तों मान लीजिए आपको जैसे कि बच्चे को पेट की खराबी, या जैसे आपकी आंखों में दर्द हो सकता है क्योंकि आंखों में भी इसका यूज़ लिया जाता है। एंटीबायोटिक इसके साइड इफ़ेक्ट भी ऐसे ही मिलते हैं देखने को, लाली या भूख में कमी हो जाए, तो ऐसे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मुंह सूखापन होना, या दोस्तों उलझन होना, तो कुछ इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेहस आपके बच्चे को सस्पेंशन दे सकें। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसे किसको लेना होता है, किसको नहीं लेना होता। दोस्तों क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों में तो आपको मालूम है कि अब बच्चों में जब चेकअप होगा तभी मालूम चलेगा कि क्या बीमारी है हमारे बच्चे को, किडनी की है, या लीवर की है, या हार्ट की है। अगर कुछ ऐसी बीमारी है तो दोस्तों वो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ लें। क्योंकि दोस्तों जैसे कि ये मैं बता देता हूँ आपको, लीवर वाले बिना डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। जो पेशेंट है हार्ट वाले अपने डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। और जैसे मैं बता देता हूँ, बड़ों में महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले, जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है बड़ों में वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से ले। और दोस्तों बड़ों में जैसे इसका यूज़ लिया जाता है टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में, तो जिससे इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इसका साइकेट्रिक डॉक्टर इसका यूज़ नहीं लेते दिमाग वाले। और दोस्तों इसे तब भी आप लें तो खाना खाने के बाद में इसका यूज़ लिया जाता है। और कुछ मेडिसिन के साथ में इसका यूज़ डॉक्टर नहीं लेते, यानी कुछ मेडिसिन है जो इसके साथ में नहीं चला सकते, वो मैं दोस्तों बता नहीं पाऊँगा आपको, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका यूज़ लिया जाता है सिर्फ तो मैं एक और छोटी सी बात आपको बताता चलता हूँ दोस्तों। अगर इनमें से कोई भी बीमारी आप किसी पेशेंट को हो तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप ले सकते हैं। लीवर रोग हो, गुर्दे की बीमारी हो, हार्ट रोग हो, शुगर हो, कैल्शियम की कमी हो, पोटेशियम की कमी हो, या हार्ट फेल की हो, कैल्शियम की कमी हो, थायराइड हो, या गुर्दे की बीमारी हो, या शुगर हो, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टैबलेट या सिरप फॉर्म का यूज़ ले। बड़ों में बात कर रहा हूँ मैं, भी तो बच्चों की सस्पेंशन तो सिर्फ मैंने आपको बताया ही है कि कब लेना है। तब आपके बच्चे को इसका यूज़ बता देता हूँ तब दस्तों की शिकायत हो गई हो, जब बार बार दस्त लग रहे हो, लूज मोशन, ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलती है तो तब इसका यूज़ लें। या परिजीव संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों मान लीजिए जैसे कान में इन्फेक्शन हो जाता है, आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में, पेट में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया संक्रमण में इसका यूज़ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ लेते हैं वो डॉक्टर पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या कान बैठा, पेट के इन्फेक्शन में, दस्तों में इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों अगर इस सिरप के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका ज़रूर जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।